वे ऐसी चोटी पर जाकर के बैठे हैं जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति खटक नहीं सकता। शंकर जी की वो चंद्रप्रभ भगवान की चोटी, वो शिखर, वो जाकर के देखोगे तो पता चलेगा। वो तो अभी तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया, लेकिन वो उस टीले पर जाकर, उस पहाड़ पर जाकर उनके अलावा और बैठने की व्यवस्था कहाँ होगी बाबू जी? साथ चलने का मार्ग तो संसार मार्ग है और एकाकी चलने का मार्ग मोक्ष मार्ग। इसका ये अर्थ नहीं लगाना फिर कि ठीक है बेटे को भी छोड़ दिया, तू तेरा जो करना वो कर। तो वो चीज़ जहाँ व्यवहार में जब हम रह रहे हैं परिवार में, तो उसको संस्कार करना, पत्नी को अपने मार्ग में लगाना, ये सब भी हमारी जितनी व्यावहारिक कार्य होते हैं उतने हमें वो करना चाहिए। ठीक है ना? चलो, बहुत सुंदर, बिना निराकुलता के, शांति से, जैसे अपन घर में स्वाध्याय कर रहे हों, घर में बैठ कर के स्वाध्याय कर रहे हों, ऐसे स्वाध्याय एक एक शब्द को आप सुनना, इसको चबाना, है ना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में स्वाध्याय करने का तरीका तो ऐसा है। आगे आ जाओ ना दीदी, पीछे आपको नहीं दिखेगा, जो हमारे सिंहासन पति हैं उनके कारण से आप पीछे क्यों दबे हुए? आगे आ जाओ। आप जागरूकता से सुने इस चीज को, बहुत शांत चित्तता से। क्योंकि मेरे जो भी देता हूँ वो पूर्ण समर्पण भाव से देता हूँ। मैं सर्विस भी करता हूँ ना, तो वहाँ पूरा का पूरा समर्पण, ऐसा नहीं कि आधा इधर और आधा उधर, 100%, तो रिजल्ट भी उसका 100% आता है बाबू जी। तो मैं जितना 100% इसके लिए दे रहा हूँ, तो अपेक्षा ये रखूँगा कि आपका भी 100% इसी के लिए हो, है ना? जितना भी आप 45 मिनट, घंटा जितना कहेंगे, और आपको लगेगा कि नहीं पंडित जी बहुत हो गया, आज का यही विराम कर दो, कल अपन आरंभ और करेंगे, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने समय है उस समय को पूरा का पूरा सदुपयोग। क्यों? दो नुकसान है उसके बाबू जी। दो नुकसान क्या है उसके? कि यदि आप आधा आधा 50% यहाँ है और 50% चले गए घर पर, कि बहू क्या कर रही होगी, बेटा क्या कर रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, आप कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं ना, तो वहां का भी नुकसान, कुछ कर नहीं पा रहे। वहां रहते तो कुछ ना कुछ आप निर्देश दे पाते, और यहां का जो मिल रहा है उसका भी नुकसान बाबू जी। इसलिए जहां जिस समय में है, लौकिक में भी यही चीज लगाना है ना, धर्म क्षेत्र में तो 100% लगाना ही, लेकिन लौकिक कार्य में भी 100% ये चीज लगाना कि जो काम जिस समय में कर रहे हैं वहां सर्वस्व समर्पण भाव से काम करेंगे, तो लौकिक में भी आपको श्रेष्ठता हासिल होगी और पारलौकिक कार्य में तो हासिल होना ही होना। आचार्य कुंकुन स्वामी, इसकी ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे मैं जिस छंद पर मुझे बात करनी है, जिस श्लोक पर बात करनी है, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। तैयार है ना सब? बहुत हैं, सावधानी पूर्वक। एकासन उपवास किसी का हो, है ना, तो वो विकल्प तो अब है नहीं, हो गया एकासन उपवास, तो जो कुछ करना था वो, लेकिन अब पूरा का पूरा 100% यहाँ देना। बहुत सुंदर पंक्तियाँ आचार्य भगवान ने इसमें लिखी हैं। आचार्य कुंकुन भगवान का परिचय मुझे नहीं देना है, समयसार ग्रंथ का परिचय मुझे नहीं देना, क्योंकि वो आप जानते हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। और किसी को नहीं पता हो तो वो मैं बता दूंगा। आचार्य कुंकुन स्वामी
लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर हुए और इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा है, जिसे आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने क्या कहा है अंतिम 245वें श्लोक में, कि यह अद्वितीय चक्षु है, कहा ऐसा। और इस ग्रंथ की महिमा आज से लगभग 50 साल पहले नहीं ज़्यादा, जब पूज्य गुरुदेव श्री का आगमन पश्चिम में हुआ, सूर्य का उदय तो पूरब में होता है, लेकिन ऐसे सूर्य का उदय जब पश्चिम में हुआ तो समयसार तो पहले था। कब से था? 2000 साल पहले से। लेकिन आज से लगभग 70-80 साल पहले पश्चिम में जिस सूर्य का उदय हुआ, जिसने समयसार को घर घर का विषय बना दिया, कंठ का हृदय हार बना दिया, वो उस समयसार में आखिर है क्या? उस समयसार में ऐसी क्या विषय वस्तु है कि सामान्य जन जिसको एक बार समयसार की रट लग जाती है, बाबूजी, समयसार की एक बार जिसको रट लग जाती है, जिस बच्चे को एक बार आपने रसगुल्ले का स्वाद चखा दिया, स्वाद चखाया है अभी, तो वो दौड़ा बार बार रसोई घर की तरफ जाता है, मम्मी की तरफ जाता है। मम्मी वो क्या, उसको नहीं पता ये रसगुल्ला क्या है, उसको तो वो जो मीठा मीठा लगा था ना, उस मीठे मीठे के चक्कर में बार बार दौड़ करके उसकी परिणति, उसका भाव, वो दौड़ करके और शारीरिक रूप से भी वह किचन की तरफ दौड़ता है। ऐसा ही जिसे समयसार का रस लग जाता है, वो दौड़ कर उसकी परिणति आचार्य कुनकुंद भगवान और आचार्य अमृत चंद्र देव की ओर दौड़ रही है। तो आखिर ऐसा इस समयसार में है क्या? समयसार में आचार्य कुनकुंद भगवान ने और पंडित टोडरमल जी साहब ने तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, आपकी और हमारी चिट्ठी को कौन पढ़ता है? वो जिसको भेजा हमने वो पढ़ता है, और उसका काम हो गया तो रद्दी की टोकरी में, ऐसे ही करते हैं ना। वो आप सब ने वो पत्रों का जमाना देखा है, इसलिए इतना उदाहरण दिया। अब तो गया पत्रों का जमाना, अब कहाँ है पत्रों का जमाना? ये है ना, अब कौन पत्र लिखता है? अब पत्र लिखो तो ऐसा लगता है कि ये कौन से जमाने के हैं। तो वो पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो लिखी है, उसमें जो रहस्य खोले हैं, तो उसमें एक जगह लिखा, एक पंक्ति आती है कि यदि आपको अध्यात्म पढ़ना हो तो आचार्य अमृत चंद्र देव का पढ़ो। बाबूजी, आचार्य कुनकुंद भगवान के उन 415 गाथाएं, कितनी गाथाएं? उन 415 गाथाओं में हृदय में बैठ करके जो भाव निकाला है, वो आचार्य अमृत चंद्र देव ने अमृत निकाला है। और आचार्य कुनकुंद स्वामी और आचार्य अमृत चंद्र देव के हृदय में बैठ करके जन जन के विषय का जो विषय बनाया है, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने बनाया। आचार्य कुनकुंद स्वामी लगभग आधा समयसार लिख चुके हैं। कितनी गाथाएं समयसार में? 415 गाथाएं। संवर निर्जरा अधिकार है, और निर्जरा अधिकार में 202 गाथाओं तक लिख चुके हैं। कौन? आचार्य कुनकुंद भगवान। और इस पर टीका किसने लिखी है? आचार्य अमृत चंद्र देव ने। आचार्य जयसेन देव ने भी टीका लिखी है, ठीक है ना। आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका का क्या नाम है? आत्मख्याति। शब्द ही क्या बोल रहा है? किसकी ख्याति करने वाला है? किसकी आत्मा की? आचार्य कुनकुंद भगवान के, आचार्य अमृत चंद्र के, उनकी आत्मा की ख्याति करने वाला है।
मैंने शब्द बात उठाई थी ना कि क्यों ये समयसार जन जन का विषय बना, क्यों समयसार सबको प्रिय लगने लगा, कि इसमें मेरी बात है। हमारे कान में कभी सुनाई पड़ जाए ना दूर से कोई अपना नाम लेकर के अपनी प्रशंसा कर रहा हो, बाबू जी, तो हम क्या करेंगे? भाई साहब आप क्या बोल रहे थे? जरा सी प्रशंसा किसकी? किसकी? जो असमान जाति पर्याय, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा, जो कुछ समय बाद, एक निश्चित समय बाद जिसका विलीन होना तय है, उसकी प्रशंसा सुनने में इसको इतना रस है, उस प्रशंसा को सुनने के लिए वह लाखों करोड़ों खर्च करने में भी उसको संकोच नहीं होता है ना? वो तो मान धर्म क्या, मान के अभाव स्वरूप जो मार्दव धर्म है, उस संबंध में मैं चर्चा करता हूँ इसमें विस्तार से। लेकिन जब इस असमान जाति पर्याय के लिए इसको अपनी प्रशंसा सुनने में इतना रस आता है, तो जो शाश्वत है उस शाश्वत के गुण, उस शाश्वत आत्मा के ज्ञायक स्वभाव के आत्मिक गुणों को सुनने में आत्मार्थी को आनंद क्यों नहीं आएगा भाई साहब? तो यहां पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या लिखा? आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या लिखा? बाबूजी बोलो, क्या लिखा? आत्मख्याति टीका। आचार्य कुनकुन भगवान ने तो लिखा 415 गाथाएं। हम सबको दिखता है ना ये ग्रंथ, आचार्य कुनकुन भगवान ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। आचार्य कुनकुन भगवान ने इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा है। आपके वहाँ पे प्रतिमा, अपना जो मूल वेदी है, मूल वेदी के दोनों तरफ आचार्य भगवंतों के फोटो विराजमान है ना। एक तरफ कौन से हैं? आचार्य कुनकुन भगवान, और दूसरी तरफ आचार्य अमृतचंद्र। तो आचार्य कुनकुन भगवान ने वो 415 गाथाएं जो लिखी हैं, उन 415 गाथाओं को, गाथाएं वो भी बुक्स हैं, उस किताब को आप देखो तो मुश्किल से 10, 15, 25 पेज की वो किताब रहेगी, उतनी रहेगी ना, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। 415 गाथाएं एक किताब में 25-30 पेज में वो आ जाएगी। तो आचार्य कुनकुन भगवान ने तो उतना ही लिखा है। लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता गया, हमारी सोच, हमारी बुद्धि और कामों में तो लगती गई, क्षीण होती गई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, और कामों में तो लगती गई। वहाँ तो बहुत तीव्र बुद्धि लगती है, वहाँ तो सारी की सारी अपने क्षयोक्षम का वहाँ दुरुपयोग, क्या बोला? अपने प्राप्त क्षयोक्षम का दुरुपयोग करते हुए पूरा का पूरा समय वहाँ लगाता है और वो सारी चीज समझता है। बाबू जी आप ये चलाना जानते हो? चलाना जानते हो? पहले आता था आपको चलाने? कंप्यूटर चलाते? वो नहीं आता है, फिर भी हम उसको चलाना सीखते हैं और चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि उधर है, रुचि अनुयायी वीर्य। तो ऐसे ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने 202 गाथाओं तक देखा कि आचार्य कुनकुन भगवान ने इतनी गाथाएं लिखी, निर्जरा अधिकार आ गया। कौन सा? संवर और निर्जरा अधिकार। और उसके बाद क्या होना है? निर्जरा के बाद क्या होना है? मोक्ष ही प्राप्त होना है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने मीठी झिड़की दी है इस श्लोक में, इस छंद में।
बहुत सुंदर छंद है, मैं भी बोलूँगा, आपसे भी बुलवाऊँगा। और वो छंद में आचार्य भगवान के, आचार्य अमृतचंद्र देव के 2 रूप देखने मिलेंगे। कितने बाबूजी, कितने रूप देखने मिलेंगे? 2 रूप। एक तो सहलाने वाला, बच्चे को सहलाते हैं ना प्रेम से, वात्सल्य वाला, और एक क्रोध वाला, डांट वाला। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के 2 रूप इसमें दिखेंगे, इस छंद में। अब ये दोनों रूप आप अपने अंदर में बिठाना और फिर देखना कि आचार्य अमृतचंद्र देव हमको क्या कहते हैं। बहुत शांति से इस चित्त को, इस छंद को, इस श्लोक को, बहुत प्रिय छंद है। और चूँकि अपन शाम के समय में, वैसे तो ये छंद लेने का मुझे अवसर नहीं मिलता है ना। जब 10 दिन का जो व्याख्यान रहता है ना, तो शाम के समय में 10 लक्षण के चल जाते हैं, सुबह कोई न कोई विषय लिया तो वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सबकी अनुमति से एक नया प्रयोग कर रहा हूँ। एक नया प्रयोग कर रहा हूँ कि जो जो ऐसे विषय हैं, उन विषयों की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। 303 पेज है मेरे पास जो ग्रंथ है। ग्रंथ अपने पास यहाँ उपलब्ध हो तो ले लें आप, क्योंकि अपनी परिपाटी ही है ये, कि अपने यहाँ जो स्वाध्याय का क्रम रहता है वो ग्रंथ प्रत्येक के पास होता है। वो छंद अपन को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ग्रंथ लिवा रहा हूँ आपको। लेकिन इस ग्रंथ में वो छंद हिंदी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, संस्कृत तो मैं पढ़वा दूंगा आपसे। हाँ, आप 138 नंबर का श्लोक निकाल लें। आत्मख्याति टीका का 138 नंबर का छंद। ये जो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका है उसमें 303 पेज है, लेकिन आपके पास जो टीका है वो दूसरी टीका है। इस श्लोक की भूमिका आपके समझ में आई होगी। इस श्लोक की भूमिका ये है, 506 पर 138वां छंद है। इस छंद की भूमिका ये है कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत डांटती हुई दिख रही है। उसको ये कह रही है कि जा, तू निकल जा, इस घर से बाहर चला जा। तो बाहर देखने वाले लोगों को क्या लगेगा कि ऐसी विद्वेषी माँ कैसी हो सकती है। लगेगा ऐसा कि बच्चे को घर में पैर रखने नहीं दे रही और बच्चे के साथ इतना इतना दुर्व्यवहार कर रही है कि बच्चे को घर में नहीं आने दे रही। लेकिन उस बच्चे को घर में नहीं आने देना, उसको डांटना, उसके पीछे का जो भाव है वो बाहर की जनता को तो नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? बाहर के देखने वालों, उसकी पिक्चर बनाई जाए। जो माँ डांट रही है, बच्चे को डांट रही है, तो उसकी पिक्चर बनाई जाए तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? डांट रही है, गुस्सा करती हुई दिखेगी ना माँ। तो वो जो अंतरंग का जो भाव है, वो अंतरंग का भाव क्या है? माँ का क्या होगा बाबूजी? माँ का भाव क्या होगा? बच्चे को सुधारने का। वो जो डांट रही है ना, वो डांट रही है, उसके पीछे का भाव क्या है उसका? सुधारने का। तो वो दिखता है उस पिक्चराइजेशन में? आएगा वो? नहीं आएगा ना। यहाँ पर भी आचार्य अमृतचंद्र देव के जो दो रूप दिखेंगे, वो तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो इन 4 पंक्तियों में ही अपने दोनों रूप दिखाए। देखो, सबसे पहले मैं छंद पढ़ता हूँ।
आसंसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सूक्ता यस्मिन् पदम पदम तद्विबोध्य ध्वन् अंधा एते तेतः पदमिदमिदम् यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरस भरत स्थायी भावत्वमेति। थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा, है ना? पूरा समझ में आया हो ये तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब शास्त्री नहीं किया था तब तो पढ़ा ही नहीं था, ये हाथ में ही नहीं था। लेकिन जिसने शास्त्री नहीं किया हो तो संस्कृत का सीधा अर्थ वो कैसे लगा पाएगा? उसको तो ऐसा ही लगेगा जो आचार्य कुनकुन स्वामी आठवीं गाथा में कहते हैं ना। 8वीं गाथा में कहा ना आचार्य कुनकुन स्वामी ने, क्या कहा कि आचार्य भगवान ने किसी को कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तो वो उस बात को समझ नहीं पाया। ख्याल में आई गाथा? तो जब उसका विश्लेषण करके समझाया, पहले तो वो मेंढे की भांति ताकता रहा, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्द हैं। ख्याल में आता है सब? ये सब आपका रिवीजन करवा रहा हूं मैं सारी चीजें। पहले तो मेंढे की तरह ताकता रहा, लेकिन जब उसे ये बताया कि आचार्य भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे कल्याण की भावना भा रहे हैं, तो उसका चित्त कैसा आनंदित हो गया। तो ऐसे ही अभी 138वीं को संस्कृत में मैंने पढ़ा, तो अभी आपको ऐसा लगा कि क्या पढ़ा, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन जब मैं इसका हिंदी में, जो आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुक्मचंद जी बारिल ने इसका अर्थ किया है, उनकी एक विशेषता है, उनके जो पद्यानुवाद है ना, उन सब पद्यानुवादों की एक विशेषता है। उसको अर्थ लगाने के लिए हमें और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसको अन्वय बोलते हैं, जानते हैं ना आप? अन्वय यानी जब पद्य लिखा जाता है तो उसमें आगे का शब्द पीछे आ जाता है, पीछे का शब्द आगे हो जाता है, तो वो पद्य की डिमांड होती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो पद्यानुवाद किए हैं, आप जैसे पढ़ते जाओ वैसा उसका अर्थ निकलता जाता है। अब इनके पद्यानुवाद आप पढ़ना, ये जो विशेषता आपके ख्याल में आई है, तो अब इनके पद्यानुवाद पंच परमागमों के और जिन जिन ग्रंथों के उन्होंने पद्यानुवाद किए हैं, तो आपको हूबहू जैसे ऊपर की प्राकृत गाथा पढ़ रहे हैं, संस्कृत गाथा पढ़ रहे हैं, तो वैसा का वैसा आपको हिंदी में वो अर्थ समझ में आता चला जाएगा। संस्कृत वाला बुलवाऊं क्या आपको कि मैं हिंदी का पद्य पढ़ता हूं और वो हिंदी का पद्य मैं आपको बुलवाऊंगा। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान करे क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। खिली कली खिली इससे है। जैसे वो पहले तो वो 8वीं गाथा में जैसे मेंढे की भांति ताकता था और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब इसका ये हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद, अभी तो हिंदी अनुवाद ही पढ़ा है, अब जब इसका भावार्थ खोलेंगे, आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो इसका भावार्थ किया है, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसको
इस छंद पर जो बोला है, और छोटे दादा ने जो लिखा है, पंडित उत्तम चंद जी साहब ने जो आपके पास ग्रंथ है, उन्होंने जो कहा है, ऐसे अनेकानेक विद्वानों ने जो कहा है, आचार्य भगवंतों ने जो कहा है, वो सारा का सारा निचोड़ देने का प्रयास करूंगा। वो सारा अनुशीलन आपको इस 138वें छंद का देने का प्रयास करूंगा। समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? बाबू जी, इंदौर तो नहीं जाना है ना? 100%। सुनो, बहुत आराम से, बहुत चित्त से, बहुत निराकुलता से। जहाँ आकुलता है वहाँ संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता है, लौकिक कार्य। भाई साहब, हमें कभी कभी किसी चीज़ की घाई मच जाती है ना, क्या बोलते हैं आप, मतलब बहुत आकुलता हो जाती है, तो सामने रखी चीज़ होगी आपको नहीं मिलेगी। माताओं बहनों को होता है अक्सर, ऐसा नहीं होता कि आपको चम्मच चाहिए होती है छोटी वाली, सामने है लेकिन वो दिखती नहीं है सामने होते हुए। क्यों? क्योंकि वो बेटा जल्दी कर रहा है, पति महाशय जल्दी कर रहे हैं, बेटी ऊपर से और कुछ कर रही है। तो वो जहाँ आकुलता है वहाँ पर सामने चीज हासिल नहीं होती है। कहाँ? लौकिक में। तो जहाँ भाव का अभाव होने वाली बात हो, जहाँ चतुर्गति संसार परिभ्रमण मिटने वाली बात हो, जहाँ परम सुख की प्राप्ति की बात हो, निराकुल सुख की प्राप्ति की बात हो, वहाँ हमें आकुलता में हम अपेक्षा करें कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, संभव है? इसलिए शांतता पूर्वक, चित्त को शांत करके, सारी चीजें बाहर छोड़ करके, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये हम पहले बाल बोध का जो बालक पढ़ता है ना, उसको सिखाते हैं ये चीज। क्या सिखाते हैं? निस्सही 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 सिखाते हैं बाबूजी। क्या अर्थ है निस्सही का? ये वो बाल बोध का बालक हमसे सीखा है और उसका पालन करता है। क्योंकि हम तो बड़े हो गए ना, इसलिए हम उस प्रतिज्ञा को भंग कर सकते हैं, ऐसा। तो जब सांसारिक समस्त कार्यों को, कुछ भी XYZ कुछ भी वो हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं, दुकान के हो सकते हैं, यहाँ इस पक्ष के हो सकते हैं, इस पक्ष के हो सकते हैं, उन सबको इस मंदिर की देहरी के बाहर, मैंने अभी पहले कहा था ना, वो अंदर लेकर के आओगे तो न तो यहाँ का कुछ मिलेगा न वहाँ का कुछ मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा? 0। इसलिए निस्सही 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 अर्थात समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़ करके, हे प्रभु ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे ही माँ जिनवाणी की बात सुनने के लिए बैठते हैं तो वो पूरा का पूरा 100% तब आएगा जब अब 100% देंगे। तो वो 100% देने का तरीका क्या है? एक जगह सुंदर वाक्य पढ़ा था मैंने कि जैसे देशभक्त होते हैं, देशभक्त जो सेना में लड़ते हैं, उनका रक्त का, खून का एक एक कतरा देश के लिए होता है। वो डरते नहीं है सामने कोई भी आ जाए, उनको पता है कि मौत सामने खड़ी है ना। कभी आपने फिल्में देखी होगी, ये देखा होगा तो पता होगा कि कैसे वो दूसरा सैनिक है उससे ले लेता है कि नहीं मैं सीमा पर लड़ने के लिए जाऊंगा। देखा है ना? वो उनके अंदर वो भावना भरी रहती है देश प्रेम की। तो उसके एक एक रक्त का कतरा
जैसे देश हित के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जैसे उपयोगी होता है, ऐसा, वो उदाहरण आपकी समझ में आया, ठीक नहीं आया कोई बात नहीं, वैसे ही हम आत्मार्थी जीवों का क्षयोक्षम ज्ञान का उपयोग सारा का सारा ज्ञायक को समझने के लिए होना चाहिए। समझ में आई बात? क्या कहा? उपयोग, हमारा जो उपयोग है वो उपयोग संपूर्ण रूप से, जैसे वो देशभक्त का, उसके रक्त का एक एक कतरा देश की सेवा के लिए समर्पित होता है, ऐसे हमारे क्षयोक्षम ज्ञान का, या उपयोग कह लूँ, हमारा उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, तो हमारा जो उपयोग है वो उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञायक के लिए समर्पित होना चाहिए। आचार्य भगवान ने क्या लिखा है इस गाथा में, इस श्लोक में, इस छंद में? अब मैं आपको आधी आधी पंक्ति बुलवाता हूँ, है ना? आधी आधी पंक्ति बुलवाने का पीछे जितना भी विषय लूँगा ना इन दिनों में, कम से कम कंठ में तो बस जाना चाहिए वो। बाबू जी आप बता रहे थे अभी 82 वर्ष उम्र हो गई, अभी आपके कान भी सही है, आँख भी सही है, आपके पैर भी सही है, आप चल के यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन कभी कदाच विचार करो कि जब हमारी समाधि की स्थिति हो, उस समय में हमारे कान सुनने लायक नहीं हो, हमारी आँखें देखने लायक नहीं हो, तो वो कंठ में जो बसी जिनवाणी है ना, वो तो काम में आएगी कि नहीं आएगी? भाई आपको निर्यापक के रूप में बहुत सारे लोग आपकी समाधि करवाना चाहते हों, लेकिन ये बाजारी बंद हो गया हो, फिर देखना बंद हो गया हो, फिर इसलिए कुछ ये चीज़ें अपने यहाँ पर गांठ बांध करके रख लेना, है ना? तो देखो आधा 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 छंद बोलूँगा मैं, तो आप उसको दोहरा सकेंगे। अपद पद में मत नित, अपद पद में अंधे जगत के प्राणियों, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, अपद पद में दे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, यह पद निज जान कर क्यों सो रहे, निज जान कर क्यों सो रहे, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ रहो नित, जागो इधर मगन परमानंद में, जागो इधर आओ रहो नित, मगन परमानंद में, जागो इधर आओ रहो नित, मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं, हो परम पदमय तुम स्वयं, हो चैतन्यमय तुम, हो परम पदमय तुम स्वयं, तुम स्वयं हो चैतन्यमय, हो परम पद,
एक बार पूरी पूरी पंक्ति पढ़ता हूँ। अपद पद में मत्त नित अंधे जगत के प्राणियों, अपद पद में मत्त नित यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में। हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। हो परम पदमय मैं। बहुत सुंदर इस छंद के माध्यम से क्या कहा है आचार्य भगवान ने, ये बात कही है कि अभी तक जो मेरा पद नहीं है, जो मेरा स्वरूप नहीं है, वो आज दिन तक मैं मानता चला आ रहा हूँ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं बाबूजी? इधर इस जगह क्यों बैठे? सबको कह रहा हूँ, इधर क्यों बैठे? पुरुष है, पुरुष हैं इसलिए बैठे हैं ना। आप इधर क्यों बैठे हैं सर? सब महिला है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या विकल्प आता है कि मैं रसोई में जाकर आज क्या दाल बनाऊं, कौन सी सब्जी बनाऊं? ये विकल्प आता है। आपको ये विकल्प आता है कि आज किस के साथ क्या डील करनी है, आज किस व्यापारी के साथ क्या करना है, ये विकल्प आता है। आप उठते हो तो आपको क्या विकल्प आता है? आज कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी डिश बनाना है। और आपको ये विकल्प आता है कि किसको कौन सा चेक देना है, किसको क्या करना है। समझ में आ रही सारी चीज बाबूजी? क्यों? विचार किया क्यों? क्योंकि आज दिन तक मैं अपने आप को पुरुष और मैं अपने आप को महिला, वहीं तक सीमित हैं, उसके आगे नहीं बढ़े। मैं अपने आप को पुरुष मान रहा हूं और ये अपने आप को महिला। आचार्य अमृतचंद्र देव को लगा कि 202 गाथाएं हो चुकी, निर्जरा अधिकार आ गया और यहाँ तक ये अभी तक इसी महिला पुरुष के चक्कर में ही फंसा हुआ है। ये जीव इससे आगे नहीं बढ़ा है ना। साहित्य में या व्याकरण में आप सब पढ़े हैं, है ना। वो बहुत विस्मृत हो गया होगा, हिंदी की क्लास आपकी विस्मृत हो गई होगी। चूँकि मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ इसलिए वो थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊंगा तो वो समझ में आएगी चीज़। जैसे किसी बच्चे को कहा कि भाई यहाँ पर देख करके जाना, किसी व्यक्ति को कहा कि देख करके जाना, हमने अपना काम कर दिया, उसके बाद भी वो खड्डे में गिरता है तो उसको कहते हैं अंधा है क्या? बाबूजी क्या आपके शब्द क्या निकलेंगे? यही शब्द निकलेंगे ना। इसको व्याकरण में शब्द शक्ति बोलते हैं। मुझे हिंदी नहीं पढ़ाना है ना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है ना। अभिधा में जैसा कहा वैसा का वैसा अर्थ होता है कि जैसे कहा कि रात हो गई तो ठीक है रात हो गई, वैसा का वैसा अर्थ निकलता है। लक्षणा में लक्षणों से अर्थ निकलता है कि जैसे किसी को कहा कि यह तो बेचारा नीरी गाय है, यानी गाय जैसा बहुत सरल स्वभाव सीधा है। और जैसे ये कहा जाए कि साहब 4 बज गई, क्या कहा? 4 बज गई,
तो उसका अर्थ चपरासी ने ये अर्थ लगाया कि अब मुझे घंटी बजाना है, कि घंटी बजाऊंगा। बच्चों ने अर्थ लगाया कि 4 बजी मतलब छुट्टी होने वाली। ख्याल में इसको 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 शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। हमारी भी शक्ति है, पता है हमको हमारी शक्तियां, बस 47 ही है। हाँ, शक्तियां तो अनंत है, लेकिन अनंत शक्तियां कहने का टाइम उन आचार्य भगवान के पास नहीं, और उतना सुनने का टाइम हमारे पास नहीं। तो उन सब को गर्भित करके आचार्य भगवान ने 47 शक्तियों में बात कही है। नींद आ रही है? नींद आ रही? किसी को पीछे इधर भाइयों में नींद तो नहीं आ रही किसी को? सुनो, बहुत शांति से, शांत चित्तता से सुनो। यदि आत्म आराधना की भावना है तो आत्म आराधना की भावना से कि हमें इस 10 लक्षण महापर्व में हमें कुछ भी हो जाए, हमें गायक के दर्शन करने हैं, ये यदि हमने दृढ़ता करी है। लौकिक में हम दृढ़ता नहीं करते कि हमें किसी भी हालत में ये डील करनी है, ये प्लॉट मेरे यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, ये जो दुकान है वो हर हालत में मुझे लेनी है। संकल्प किया है, उस संकल्प की पूर्णता के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं और हासिल करते हैं उस संकल्प को। ऐसा ही आज के दिन, इस क्षमा धर्म के दिन, ये संकल्प ग्रहण करना कि मुझे गायक हासिल करना। और कैसा संकल्प है ये? तो हासिल किसको करना है? जो नहीं है उसको नहीं, जो है। 50% सरल तो इतना हो गया, सारी दुनिया में तो जो चीज नहीं है उसका संकल्प करवाया जाता है, लेकिन यहाँ जिन मार्ग में है तो जो हाजरा हजूर है उसको प्राप्त करने का संकल्प हम सबको लेना है। तो क्या कहा कि वो बच्चा जिसको बार बार कहा जा रहा है फिर भी वो गड्ढे में गिरता है, तो उसको हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि क्या अंधा है क्या? तो क्या वो आंखों से अंधा है? वो तो मेरे को तो आंखों पर नहीं दिखता है तो चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन वो तो बिना चश्मा वाला है, तो उसको हम अंधा कह सकते हैं? चश्मे वाले को तो और भी, और अन्य जन चिढ़ाने के लिए अंधा यूं कहते हैं, नहीं कहते हैं? लेकिन वो तो बिना चश्मे वाला है, उसको अंधा कह रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ राज है। वो राज क्या है? वो राज ये बता रहे हैं कि भाई तुम अभी तक अपने को पुरुष मान रहे हो, अभी तक अपने को स्त्री मान रहे हो, अभी तक तुम सेठ मान रहे हो, अभी तक तुम अपने आप को प्रिंसिपल मान रहे हो, अभी तक तुम टीचर मान रहे हो, और डैश डैश डैश, जितना, मुझे इसका विस्तार नहीं करना है इसलिए नहीं बोलता हूँ। हर व्यक्ति मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं जिस पद को वो लगा उसको अपने आप को मानकर उसी में मस्त है, व्यस्त है और त्रस्त है। क्या बोला बाबूजी? उस पद में मस्त है मानकर, सेठ है तो अपनी सेठाई में मस्त है, उसी में व्यस्त है, और जो त्रस्त है उसको पता नहीं है ना, उसमें तो वो मस्त ये मान रहा है कि सुबह का खाना छूट रहा है, शाम का खाना छूट रहा है, सीजन का समय हो, सूर्यास्त बाद भोजन नहीं करना है, लेकिन सीजन हो तो ग्राहकों को छोड़ करके जाएगा, घर पे जाएगा। क्यों बाबूजी? गुना में तो ऐसा करेंगे कि साहब अभी तो भोजन का समय हो गया, ग्राहक आप बैठो कि मैं घर पे पहले भोजन निपट के आऊं। घर जाने की छोड़ो, श्रीमती जी ने टिफिन भिजवा दिया है और ग्राहक बैठा हुआ है कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले टिफिन कर लूं, उसके बाद तुम्हारे से बात करता हूं। ऐसा करते होंगे? पहले व्यापार, इसको कहता हूं मैं त्रस्त।
है ना, मस्त व्यस्त त्रस्त है, किसमें, किसमें, एक शब्द में बोलो, किसमें, अपद में। जो मेरा पद नहीं है, पहली पंक्ति, है ना। कितना अर्थ आज कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जितना करूंगा उतना आपके अंतरंग तक बैठना चाहिए। तो क्या लिखा है, आपको ये बिना याद किए याद हो जाएगा ये छंद, मुझे याद नहीं करवाना पड़ेगा, बिना याद किए आपको याद हो जाएगा। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, किसको कह रहे हैं ये आचार्य भगवान, किसको कह रहे हैं, अंधा किसको कहा। मेरे को किसी सज्जन ने, पंडित जी साहब आपको ये बात कहूंगा, बुरी तो नहीं लगेगी, मैंने कहा बुरी होगी तो बुरी लगेगी, तुम पहले ही कह रहे हो कि ये बात कह रहा हूं बुरी नहीं लगेगी, तो बुरी होगी, इसीलिए आप पहले से मुझे बांधना चाह रहे हो, तो बुरी होगी तो मुझे बुरी ही लगेगी, है ना। ऐसे ही हमारे एक जो मित्र हैं, उन मित्र ने ऐसा कहा कि बुरा लगना चाहिए। क्या बुरा लगना चाहिए, कि जैसे अपना हितैषी कोई व्यक्ति हो और प्रवचन का समय है 8:30 बजे का और वो आया 8:45 बजे, तो उसको मैंने कहा कि क्यों भाई लेट क्यों आए। यदि उसको बुरा नहीं लगेगा तो वो दूसरे दिन 8:50 पे आएगा, तीसरे दिन 8:55 पे आएगा, अगले दिन 9 पे आएगा, और ऐसा करते करते अंतिम दिनों में तो जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग तब आएगा। लेकिन जिसको बुरा लगेगा वो तो 5 मिनट पहले आएगा। बुरा लगना चाहिए, सुधरने के लिए बुरा लगना चाहिए। ख्याल में आ रही बात। क्या कहा आचार्य भगवान ने, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। आचार्य अमृतचंद्र देव अपने स्वयं का नुकसान करके, जो उनके आत्मा में जाने का समय था, आचार्य कुंद भगवान का जो अपने शुद्धोपयोग में जाने का समय था, उस समय को छोड़ करके हमारे लिए कुछ कह रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है उनकी बात को सुनने का। हमारा वो युग नहीं है आज से 300 साल पहले वाला। कौन सा, पंडित टोडरमल जी साहब का युग नहीं है कि उनको एक एक ग्रंथ, एक एक शब्द सुनने समझने के लिए कितनी कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी और तब जाके वो ग्रंथ हासिल होता था। अब तो इतना अनुकूल योग है कि आपको एक गाथा पर यदि आपको विवेचन पढ़ना हो तो 10 लोगों का विवेचन हमारे पास प्रस्तुत है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस पर सारी की सारी चीजें उपलब्ध है। नहीं है बाबूजी? इतना अनुकूल काल, इतना सुंदर काल पका हो और उसमें भी फिर हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो फिर पंचम काल को दोष देने से क्या फायदा? क्यों सर? कि साहब ये तो पंचम काल है, हुंडाव सर्पिणी काल है, हुंडाव सर्पिणी में तो ऐसा होता है वैसा होता है, तो बहाना मत बना। अब का समय हो रहा है, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात पूरी करता हूं। अभी ये जो सीजन है ना, क्या बोलते हैं इसको, चौमासा है ना, भाद्र मास बोलते हैं। तो भाद्र मास में शादियां होती हैं? नहीं होती ना। अब होने लगी हो तो अलग बात है, लेकिन मेरा उदाहरण ये मान के चलो कि उसमें नहीं होती, पहले जमाने में नहीं होती थी। अब तो लोग मुहूर्त थोड़ी, अब तो संडे देखते हैं, अब तो वाटिका की उपलब्धता देखते हैं,
है ना, उसके अनुसार करते हैं। और बेमौसम में शादी करेंगे तो सब कुछ सस्ता सस्ता मिल जाएगा। तो ये जो मौसम है, भाद्र का महीना है, जिसको बरसात का मौसम कहा जाता है, उसमें शादियां नहीं होती हैं, नहीं होती ना। शादियां तो नहीं होती, लेकिन शादी की बात होती है कि नहीं होती है, उस पर कोई प्रतिबंध है? शादी की बात होती है, और वो शादी की बात ही नवंबर में जब दिवाली का सीजन हो जाता है उसके बाद वो शादी करवा देता है। ख्याल में आ रही बात? ठीक ऐसे ही पंचम काल में सीधे इस क्षेत्र से, शब्दों पर ध्यान देना है ना, पंचम काल में इस क्षेत्र से सीधे मोक्ष न होता हो, लेकिन मोक्ष की बात करने में तो हर्ज नहीं है ना। मोक्ष यहां से प्राप्त नहीं होता हो, लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञायक भाव को कैसे समझें, ये तो चर्चा की जा सकती है ना। और जिसने भाद्र महीने में जिसने शादी की बात कर ली और उसने नहीं साहब अभी तो बात नहीं कर सकते हैं, तो वो लड़का और लड़की हाथ से निकल जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं कि साहब अभी संभाला नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा, वो योग्य लड़का है, वो योग्य लड़की है। यदि हमने अभी से उस संबंध में बात नहीं करी तो वो कहीं और उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो जैसे भाद्र महीने में शादी न होने पर भी उसकी बात की जा सकती है, वैसे ही पंचम काल में इस क्षेत्र से सीधे मोक्ष न होता हो, लेकिन मोक्ष की बात जैसे की जाती है, ऐसे ही आप और हम सब इस ज्ञायक भाव की बात, उस शुद्धात्म तत्व की बात, कि उस शुद्धात्म तत्व का आलंबन लेने से, उस शुद्धात्म तत्व का ज्ञान करने से, उस शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करने से और उस शुद्धात्म तत्व में लीन होने से कैसे मोक्ष पाया जाता है, ऐसी बात तो कर सकते हैं, ऐसी बात को समझ तो सकते हैं। तो ये जो दश धर्म के दिन हैं, ये 10 लक्षण महापर्व के दिन हैं, वो ऐसे ही ज्ञान आराधना के दिन हैं, आत्म आराधना के दिन हैं, मोक्ष आराधना के दिन हैं। ऐसे आप और हम सब अपद से निकल करके पद में आए और आत्म आराधना पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी मंगल भावना से मैं आज की बात यहीं पूरी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
पंडित राजकुमार जी साथ थे और उसी पे चल रहा चैनल था जी।